श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। उपनिषदों की दृष्टि से अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। ये अंतरंग साधन है। और जो यज्ञ आदि हैं और जो पाठ है ध्यान है वो बहिरंग साधन। अंतरंग साधन से परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव होता है और वो विशेष करके वेदांत उपनिषद द्वारा अपरोक्ष होता है। इसीलिए ब्रह्म के अपरोक्ष करने के लिए 4 महावाक्य हैं। महावाक्य जिनसे ब्रह्म उपलब्ध होता है। अब वो महावाक्य तो सब हम सुनते हैं। जब हम शुरू में पढ़ते थे तो ये कि भाई महावाक्य परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव कराते हैं और वो सब वाक्य हमने सुने थे। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। चारों सुन लिए, अपरोक्ष नहीं हुआ। इसी तरह ये सुनते थे कि केवल वेदांत से ही ब्रह्म का अपरोक्ष होता है और बिना वेदांत के या बिना महावाक्यों के ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है। शास्त्री जी ने भी अपने पुस्तक में दिया है। तो परोक्ष ज्ञान ये भी हमने शुरू में पढ़ा था तो हमें समझ ही नहीं आता था। तो जितने मत पंथ हैं परमात्मा का उनसे परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान मतलब जिनको अच्छी तरह पक्का है, विश्वास है कि भगवान है। और भारतीयों को ये भी पक्का है कि सब जगह है, पर मिल गया ये क्यों नहीं लगता। आप सबको जो है ना भगवान सब जगह है, किसी से भी पूछो और यदि इसके विरुद्ध कोई बोले तो आप बहस करोगे, लड़ जाओगे। माने भगवान सर्वत्र है ये हमारे भारत के हर ग्रंथ कहते हैं। आजकल यूं तो भारत में ऐसे भी ग्रंथ बन गए जो ईश्वर को नहीं मानते। ऐसे भी ग्रंथ बन गए जो भगवान को ऊपर मानते हैं। ऐसे भी ग्रंथ बन गए जो भगवान को सब जगह नहीं मानते और उसके लिए दलीलें भी देते हैं। कैसी दलीलें देते हैं? जहां उजेला रहता है, प्रकाश रहता है, वहां अंधेरा नहीं रह सकता। परमात्मा आनंद भंडार हैं, अविनाशी हैं, अकाल पुरुष हैं। यदि वो तुम्हारे में रहते तो वहां दुख नहीं रहना चाहिए। उनके तर्क हैं, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जहां प्रकाश रहता है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। अंधेरा उतनी ही देर रहता है जितनी देर वहां प्रकाश नहीं रहता। आपके यहां पर भी जितनी देर प्रकाश नहीं रहता उतनी देर अंधेरा रहता है। और दूसरा भी एक सत्य है कि प्रकाश ही रहता है या नहीं रहता, इस पर अंधेरा निर्भर है। यदि प्रकाश रहता है तो अंधेरा नहीं रह पाता, यदि प्रकाश नहीं रहता तो अंधेरा रहता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश चला गया, अंधेरा 2 दिन बाद आया।
प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। इसका मतलब आनंद स्वरूप भगवान का अभाव ही दुख है। यदि दुख है तो परमात्मा आनंद स्वरूप वहां नहीं है। नहीं, कोशिश करके भी दुख नहीं रह सकता। प्रकाश के पास प्रयास करके भी अंधेरा नहीं ला सकते। देखो, प्रयत्न करो, कोशिश करो। आज आपको एक बात बताते हैं जो रात को प्रयोग करके देखना। प्रकाश रख देना, दीपक का, लैंप का, किसी चीज का, बल्ब का प्रकाश रखना, और दूर से जहां अंधेरा हो उसको लाना, पकड़ के लाना। यदि ले आओ तो 1 रुपया इनाम। ला के देख लो। प्रकाश को हमारे भगाना नहीं, उसको लाने की कोशिश करना, अंधेरे को। और दूसरी बात, अंधेरे को भगाना नहीं, उसको कुछ नहीं, आप सिर्फ अपना प्रकाश ले जाना कमरे में जहां अंधेरा हो, अंधेरा भग जाएगा। माने अंधेरे को ना तो लाना है और ना भगाना है। लाने की जरूरत नहीं, भगाने की भी नहीं। प्रकाश होगा तो अंधेरा आप ही चला जाएगा, और वो गैर हाजिर हो जाए प्रकाश तो अंधेरा आप ही आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा। तो बिना आनंद के गैर हाजिर हुए दुख नहीं रह सकता। चैतन्य के गैर हाजिर हुए बिना जड़ता नहीं रह सकती, और असीम की गैर हाजिरी के बिना सीमित नहीं रह सकता। ऐसा तर्क उठता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं असीम होता तो ससीम होता ही नहीं, आनंद होता तो दुख होता ही नहीं, चैतन्य होता तो जड़ता होती नहीं। जड़ता वहीं होगी जहां चैतन्यता न होगी। जैसे सुसुप्ति कब होगी? बोलो, जब जागृत नहीं होगी। जागृत का अभाव सुसुप्ति है। जागृत का अभाव न होने दो, सुसुप्ति आ जाए, और जागृत का अभाव हो जाए और सुसुप्ति ना आवे, ऐसी कोशिश करो। जागृति का अभाव होगा तो जड़ता, निद्रा आ जाएगी। निद्रा नहीं आती, हमारी दृष्टि से नींद नहीं आती, चैतन्यता जाती है। भले नाम कुछ दीजिए, जैसे अंधेरा नहीं आता। शाम को आपको लगता है ना अंधेरा आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, अंधेरा होने वाला है। ये नहीं कहते सूर्य जाने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। इसलिए अंधेरा आता नहीं है, दुख नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, सुख जाता है। सुख को न जाने दो, दुख नहीं आएगा। और दुख को मत हटाओ, सुख को बुला लो। सुख भर बुला लो, अंधेरा आप ही भग जाएगा, दुख आप ही भग जाएगा। दुख अंधकार है। तो प्रसन्नता, इसलिए प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और प्रसन्नता कैसे ले आओ? मिट्टी के तेल से। काय का तेल बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? वो जो डीजल पेट्रोल की तरह का वाला तेल। हाँ, केरोसिन। हाँ, और अच्छा, सरसों का तेल का, घी का। रोशनी किसकी हो तो अंधेरा जाएगा। रोशनी का साधन कोई हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे ध्यान हो,
चाहे भगवान की प्रतिमा का ध्यान हो, किसी तरह तुम्हारे अंदर प्रसन्नता पैदा हो जाए तो दुख भग जाएगा। इसलिए सुमिरन दुख का नाश करता है। सुमिरन से सुख पैदा हो जाए। अब किसी को सुमिरन से दुख होता हो तो क्या करे? सुमिरन ही बोझ लगता है। जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा वैसे ही परेशान थे, एक झंझट और डाल दी। पहले ही परेशान रहते थे काम से, एक काम सुभाष जी ने और लगा दिया। काहे का? सुमिरन का। जैसे अंधेरे से कोई परेशान हो और कोई कह दिया जलाओ, कहते हम तो अंधेरा हटा हटा के पहले ही हारे बैठे हैं, काम कर करके थक गए। का करके? अंधेरा हटा हटा के थक गए। एक चुटकुला भी है कि एक गांव में रात भर लोग अंधेरा ढोया करते थे, अंधेरा, और ढोते ढोते सवेरा हो जाता था। तो लोगों को भ्रम था कि हमारे ढोने से ही अंधेरा गया है। और सारे गांव को मिलकर अंधेरा हटाने के लिए रात भर टोकरे ले लेके बाहर डालने जाना पड़ता था। अब वो एक लड़के की शादी हुई तो एक बाहर गांव की लड़की जब आई, जहां अंधेरा ढोने का काम नहीं होता था, वो जब वो आई तो पहले दिन शादी होके आई थी, सफर से आई थी, तो लोगों ने कहा अंधेरा ढोने चलना है। तो बहू ने कहा आज मुझे माफ करो, मैं थकी हूं, कल से मैं कुछ करूंगी, मैं भी सहायता करूंगी। उसने क्या किया, जब दिन हो गया, अंधेरा चला गया, तो लोग तो फूल जाते थे कि जैसे हम ही ने सब काम कर लिया, बड़े खुश होते थे। और उसने दूसरे दिन क्या किया, दिन में ही तेल वेल का इंतजाम करके कपड़े कुपड़े की बत्ती बना के और जलाकर तैयार रखा दिया। जब अंधेरा हुआ तो उसने दिए जला के सब जगह कर दिए। तो उसका नाम फिर उस गांव में हो गया उजियारी बहू। हाँ, कहने लगे ये तो आई, इसने सारी समस्या ही हल कर दी। रात भर जागे जागे मेहनत करते थे, अब तो कोई जरूरत नहीं है। तो अभिप्राय है कि लोग दुख हटाए हटाए बोर हो गए, थक गए हैं, और कोई दुख हटाने में मदद न करे तो बहू की तरह लड़ाई हो जाए। पर उसने कहा भाई हम भी करेंगे, हम भी दुख हटाने में मदद करेंगे। तो संत महात्मा उजियारी बहू हैं ये तुम्हारे, ये दुख हटाने के लिए कर्म नहीं करते, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, प्रभु की याद करते हैं और दुख चला जाता है। अमृत की याद करते हैं, मृत्यु चली जाती है। व्यापक की याद करते हैं, परिच्छिन्न अहंकार विदा हो जाता है। लहर को कहो पानी की याद करे, वो अपने छोटेपन से दुखी है लहर, और दूसरे का बड़ापन अच्छा नहीं लगे, और छोटे बड़े दो हो जाते हैं। चाहे कोई छोटा भी हो तो मेरे से अलग, बड़ा भी हो तो अलग, परेशानी दोनों तरह से। जरा ध्यान दें, छोटी होने से, मान लो ये लहर बड़ी भी है, दूसरी छोटी है, तो बहुत तो हैं, उसका कुछ एरिया तो है। पर जब जल को पाया, जल का ख्याल किया, तो सीमित जो लहर कहलाती थी वो थी ही नहीं, वो तो झूठी थी। सीमित झूठा था, असीम सत्य था। इस जैसे अंधकार झूठा, प्रकाश सत्य। यदि अंधकार और प्रकाश दोनों सत्य होते, दोनों,
तो कभी वो आ जाता, कभी ये। लड़ाई हो ना अंधकार उजेले में, तो कभी न कभी कोई जीत जाता है। दो लड़के लड़ते हो ना, तो कभी वो जीत जाता है, कभी वो। यदि अंधेरा और प्रकाश दोनों होते तो कभी अंधेरा प्रकाश को हरा देता। प्रकाश को कभी भी अंधेरे ने हराया नहीं, वो खुद ही चला गया। तो दुख भी आनंद को भगा नहीं पाता, वो आनंद आपका भग जाता है, इसलिए वो आ जाता है। और आनंद आ जाता है तो ये भग जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं अंधेरे के अपने पांव नहीं हैं। उजेला आता है वो खिसकता जाता है, यदि वो ना आवे तो न खिसके। उजेला ही पांव हैं अंधेरे के, और उजेला खिसकता जाता है, अंधेरा आता जाता है। अंधेरे के अपने पांव नहीं, दुख की अपनी कोई ताकत नहीं है, अपनी कोई शक्ति दुख की नहीं है। पे लोगों को दुख बड़ा जोरदार लगता है, बड़ा पहलवान लगता है, जैसे आ जाता है। इसलिए आप अखंड दीप जलाओ, अखंड अखंड दीपक जलता रहे, अंधेरा नहीं आएगा। तो सुमिरन का दीप जलाओ, दुख की क्षमता नहीं है। इसलिए संत महात्मा दुख हटाने की बात नहीं करते, मौत हटाने की नहीं, या परिच्छिन्न अहंकार मिटाने की। कई लोग अहंकार को भी मिटाए मिटाए मर गए, आप नहीं समझते होगे। लोग कहते हैं अहंकार हमारा नहीं। अहंकार को क्या करें, बात भी समझी, सब कुछ करते, अहंकार नहीं मिटता। अहंकार मिटाया ही नहीं जा सकता। यदि सीधा तुम अहंकार से लड़े तो तुम मरोगे, अहंकार जीतेगा, अंधकार जीतेगा। अहंकार अंधकार एक चीज है, उसको मारो नहीं, मारने से नहीं मरता, भगाने से नहीं भगता, मारने से नहीं मरता, बल्कि मारने वाला हार जाता है। इसलिए क्या करना है, मारना नहीं, ये क्या करना है, सत्य को खोजना है। लहर को तुम मारना चाहो ना, तो मारने से भी पैदा हो जाएगी, चाहे पानी को मार के देखना। लहर मिटाने के लिए लाठी मारोगे और लहरें बन जाएंगी। जितना मिटाओगे उतना ही और पैदा होगा अहंकार। पर तुम सत्य को देखो, पानी को ढूंढो, लहर कुछ नहीं, मिट्टी को ढूंढो, घड़ा कुछ नहीं। आत्मा को पहचानो, व्यापक ब्रह्म को देखो, सीमित कोई है ही नहीं। और सीमित का ही नाम अहंकार है। अहंकार सेपरेट का नाम है, व्यक्तिगत का नाम है, किसी और से एक देशी का नाम अहंकार है। और एक देशी कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व तो सर्वदेशी का है। व्यापक का अस्तित्व है, सीमित का अस्तित्व नहीं है। परिच्छिन्न का, या जो अलग अलग हैं, अलग अलग का कोई अस्तित्व नहीं। हजारों लहरें, हजारों घड़े, अलग 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 इसलिए सत्य हैं या लगते हैं क्योंकि उनमें सब में जो एक है वो नहीं दिखता। हजारों सत्य एक सत्य के मिलने से मर जाते। देखो संख्या बहुत, यहां प्रजातंत्र नहीं है, यहां बहुमत नहीं जीतता, ध्यान रखना। एक जीत जाता है सबसे, नहीं तो सत्य बेचारा अकेला। झूठों की तो इतनी संख्या है, सत्य तो हार जावे। सत्य का ख्याल करो, अकेले भगवान की याद करो। औरत की याद की, पुरुष की याद की, धन की याद की, जाने काहे काहे की याद की, फिर भी काम नहीं बना। एक की याद करो, सबको मारते फिरोगे सब नहीं मरेंगे। एक सत्य को खोज लो, सब आप ही झूठे हो गए। सत्य को खोजो, सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान करो जो तुम में, इनमें, सब में है।
सब में सत्य मिलेगा तो सब क्या रह गए। इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है, पर ये ध्यान है चित्त की चंचलता कम करना। ध्यान से चित्त का एकाग्र होगा और नाम आदि से या किसी उपासना से चित्त में सरसता आ जाएगी। इसलिए कुछ करो, पहले करो, जब कर चुको शुभ कर्म, निष्काम शुभ कर्म करो और ध्यान करो, चित्त का चंचलता कम करो, फिर वेदांत सुनो। श्रवण मनन निधिध्यासन बाद में। इसलिए मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, उस परम सत्य का अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। ब्रह्म का अपरोक्ष ना हो और सब कर चुके हो, मन से परेशान नहीं है, अज्ञान से परेशान। इतना तो पहले ही हो, मन राग द्वेष से रहित है, ईर्ष्यालु नहीं है, पर ब्रह्म की व्यापकता का अपरोक्ष अनुभव नहीं है। बस एक चीज बाकी हो, वो ब्रह्म ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकारी है। बहुत दिन बाद ये बात हमारी समझ में आई थी कि देखो, श्रवण मनन वेदांत का किसको चाहिए? जिसके मल नहीं है, चित्त मैला नहीं है। ये समझ आ गया कि दुख का कारण ये मलिनता अब है नहीं, ज्यादा ईर्षा द्वेष नहीं है, अहंकार भी है पर ईर्षा द्वेष नहीं है, कर्ता भी है पर शुद्ध है, पर करता ही नहीं है, ये सीमित कोई है ही नहीं। उसका बाद, अहंकार का बाद तत्व के ज्ञान से होता है। फिर बुलबुले दिखते रहें, घड़े बने रहें, सब रहें, पर एक है, सब है कहलाते हैं, है सिर्फ एक। मैं बहुत कहलाते हैं पर मैं है सिर्फ एक। एक मैं ही परमात्मा की है और तो मैं सिर्फ दिखती हैं, पर जब तक परमात्मा नहीं दिखता सब मैं सच्ची। एक मैं दूसरे मैं से टकराती है। ये मैं का तो मेला है, मैं का तो संसार है। जैसे हम समझाया करते हैं, है शब्द है शब्द, मैं इसलिए कि देखो, है शब्द आप बोलते हो, है शब्द का अर्थ सबको मालूम है ना। देखो, वैसे आपको पूछूंगा तो जल्दी ना बता पाओगे, पर सबको है शब्द का मालूम है। देखो ये क्या है? अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, पर इस है का नाम एक और का रखा है। एक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम माने जो सबका एक नाम हो, वो सर्वनाम। तो एक कॉमन नाम है, पर इसका अलग से, इस है का अलग से नाम क्या है? कपड़ा। कोई नाम रख लो। और देखो ये है, पहले इसका नाम करो है, और दूसरा नाम रखो गांठ है। एक उसी है का नाम यहां गांठ है। देखो, अब ये जिसका नाम गांठ है कि गांठ नहीं है, बोलो है कहोगे ना कि नहीं कहोगे? है नाम रखो इसका, गांठ है। और अब जो अभी आप कह रहे थे गांठ है, अब कहते हो नहीं है, अर्थात ये है सत्य नहीं था। अब मान लो इसमें 10-15 लगा दूं तो इतनी गांठें हो गई, इतनी तो गांठें हो गई, छोटी बड़ी कैसी, और एक इनमें और हो गया। हर गांठ में एक कौन होगा? एक है जिसका नाम है कपड़ा, वो सब में एक, और एक है ना कहो उनको, कहो हैं, बहुत हैं वो, उन बहुत हैं और एक है। अब बहुत हैं और एक है की लड़ाई हो जाए
तो विजय किसकी होगी? है कि हो जाएगी। अब ये बहुत मैं और इन सब में एक मैं है, एक मैं सब में है। और उस एक मैं को कोई नहीं मानता। देखो, सब अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल मैं, सेपरेट, उससे अलग, उससे अलग, उससे अलग। ये जितनी है एक से दूसरी से अलग। मान लो इसमें 10 हो तो सब 10 एक दूसरे से अलग हैं, और 10 में एक है जो किसी से अलग नहीं और उससे अलग कोई नहीं। जिससे अलग कोई ना हो उसका नाम भगवान है, और जिससे अलग कोई हो उसका नाम जीव है, अहंकार है, व्यक्ति है। और सब आप अलग अलग हो ना, तो अलग अलग वाले सत्य हैं या एक सत्य है? अब वो मिला है ना आपको। अब देखो, यही चक्कर है। यहां एक मिल गया, यहां अनेक भी दिखा दिए और एक भी दिखा दिया। यहां अनेक ही दिख रहे हैं और हम भी अनेक ही दिखा पाते हैं, एक दिखाई नहीं पाते। कथा करते हैं, जोर लगाते हैं कि एक दिख जाए। यह भी देखा, वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक। अब एक कैसे दिख जाए? इसी की कोशिश करते हैं। कुछ अभी करेंगे और कुछ फिर शाम को करेंगे, क्योंकि शाम को ज्यादा लोग होंगे ना, तो उसमें भी कुछ करेंगे। पर सार इतना ही है। और देखो, कथा कोई करते, कितने लोग दुनिया में कथा करते, कथा का भी अच्छा खासा काम चल रहा है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। पर एक सत्य है, ये कहते भी हैं, पर एक सत्य है ये देख पाना और दिखा पाना। कल अभी सुना था ना शास्त्री जी से, वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिति वासुदेव, सब वासुदेव है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब कितना सरल है, कितना तुम सुनते हो, पर कभी सचमुच विचार किया कि एक ही सत्य मिला, तुम्हें समझ आया? 100%, 100% लगे एक ही सत्य है। जैसे गांठ और कपड़े में समझ आ गया कि एक ही सत्य है, सब तो दिखते ही हैं, सत्य इतने नहीं हैं, और एक की सत्यता से ही सब सच्चे दिखते हैं। उसके बिना इनमें साँचो कुछ नहीं, इनमें साँचो कछ नहीं, नानक बिन भगवान। अब देखो, लिखा है वहां पर भी, सब सरदार समझ गए ना। वासुदेव शर्मिति सब महात्माओं को पता चल गया ना। और तुम सुन करके देखो, ग्रंथ पर विश्वास करते हो, स्पष्ट हो गया ना? नहीं होता। ये कितनी सरल और कितनी कठिन कथा है। ये अंग्रेजी और संस्कृत उर्दू जैसा नहीं है कि समझ गए। ये समझने का मतलब एक सत्य जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरता नहीं, एक। दूसरा वो सत्य जो सब में है, 100% सब में वही सत्य है, और कोई सत्य 1% भी नहीं है, और कोई दुनिया में 1% भी जगत नहीं है। 100% भगवान था और बाद में भी 100% भगवान रहेगा। बीच में 50% भगवान है
और 50% संसार है। बोलो, मैं बीच में गप लगा देता हूं। क्यों लगाता हूं? कि तुम्हें वही सही लगता है। अब संसार भी है और भगवान भी है। अब पहले भगवान था, सदैव सौम्यदमग्रासित, बाद में भी भगवान रहेगा, इसमें किसी को तकलीफ नहीं है। पर अब भी भगवान ही अकेला है, इसमें तकलीफ है। इस समय भी भगवान अकेला सत्य है। कहें फिर इतने यही है अविद्या, यही है अज्ञानता, यही है ब्रह्म का अज्ञान जो तुम्हें और सब सच लगते हैं। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, ये उपनिषद के वाक्य है। और तभी तो हम कहते उपनिषद के थोड़े से वाक्य समझ में आ जाए, थोड़े से। तो कैसे समझ में? बहुत दिमाग लगता है, सचमुच वकालत से भी ज्यादा लगता है। वकीलों की भी खोपड़ी, कथावाचकों की भी खोपड़ी में धंसता नहीं है। ये विश्वास करते हैं और फिर वो जो सब में एक है यहां तक जज जाएगा, वही एक सत्य है, सब में वही है, ये भी आप इनकार नहीं कर रहे कथावाचक, पर वो सत्य कौन है? कहीं वो कहीं मिला, कहीं मिला नहीं। इसका नाम है परोक्ष। परोक्ष का अर्थ ये है कि एक ही था, एक ही सब में है, एक ही सत्य है, पर वो कौन है? कहीं वो भगवान है। कहाँ है? कहीं सब में है। कहीं मिला फिर क्यों नहीं? आर्य समाजियों को भी नहीं मिला। मैं दावे से कहता हूं, कोई आर्य समाजी कह दे कि मुझे मिला है, सिर्फ इतना ही मिला है कि वो व्यापक है, वो सब में है, वो था, है, रहेगा। पूछा तुम्हें मिला? कहते हमने पढ़ा, हमें विश्वास है, हम वेद को मानते हैं, 100% हमें विश्वास वेद पर है, संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, पर अपरोक्ष नहीं है। जगत प्रत्यक्ष है, परमात्मा परोक्ष है। हाँ, जगत सबको प्रत्यक्ष है। आर्य समाजी को भी जगत प्रत्यक्ष, दुख प्रत्यक्ष, अनेकता प्रत्यक्ष, नानत्व प्रत्यक्ष, प्रकृति और प्रकृति का कार्य, व्यक्त और अव्यक्त अपरोक्ष है। ब्रह्म परोक्ष है। ब्रह्म अकेला है जो वेद से मालूम पड़ता है। पर जानते हो अब हम क्या कहना चाहते हैं? जो व्यापक है, जो सर्वत्र है, इस अहंकार में जो चैतन्य है, जिससे ये प्रकट है, जिससे ये प्रकट है, उससे ही सब प्रकट है, जिससे सब प्रकट है उससे ये प्रकट है। और ये यहाँ जो सब प्रकट है वो मुझसे प्रकट है, इसलिए मुझसे ही संसार प्रकट है। अपरोक्ष का मतलब जिसको ढूंढते थे, इस परिच्छिन्नता का बाध कर दो। इस परिच्छिन्न अहंकार का अधिष्ठान साक्षी ही ब्रह्म है। साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षी के अलावा साक्षात अपरोक्ष किसी को और नहीं है। किसी को जब भी अपरोक्ष होगा तो मैं इस वृत्ति का साक्षी, स्वप्न का मैं, साक्षी रूप से मैं अपरोक्ष हूं, न मरने वाला, न बदलने वाला और कभी जड़ न होने वाला। यदि अपरोक्ष है तो मैं आत्मा, और इस आत्मा के अलावा कोई और अपरोक्ष नहीं है। इसलिए फिर ब्रह्म अपरोक्ष का अर्थ क्या हुआ? यदि आत्मा ही ब्रह्म है तो अपरोक्ष है। यदि आत्मा ब्रह्म नहीं है तो कभी भी अपरोक्ष नहीं है, किसी को हुआ नहीं।
यदि आत्मा से भिन्न है तो मिला कहाँ? और आत्मा से अभिन्न है, अर्थात जो व्यापक है वही आत्मा है, जो आत्मा है यही, तो आत्मा तो आप हो। अब आपको ब्रह्म नहीं मिला, इसलिए ब्रह्म बिना गुरु के समझ नहीं आवे। वेद पढ़ के भी नहीं कोई ऐसा गुरु मिले जिसको ब्रह्म अपरोक्ष, अर्थात जिसे आत्मा में ब्रह्मता का पता चल गया है, ऐसे गुरु से ही आपका भ्रम टूटेगा। इसलिए कहा जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया बिन गुरु घोर अंधार। इसलिए ये पठितव्यो नहीं, पठितव्यो मंतव्यो नहीं, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। सुनना चाहिए किससे? ब्रह्म ज्ञानी से। तो अब अभी क्या करें? थोड़ा आंख बंद करो, 5 मिनट छोटा सा एक करते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। आंख बंद करके बैठ जाओ। आपका काम कुछ नहीं, आपके कान में यदि आवाज आवे तो सजग रहना, सिर्फ इतना। अभी ब्रह्म ध्यान नहीं, अभी चैतन्यता, ऐसी चैतन्यता कि कान में जब आवाज आई तो चैतन्यता थी। जब आपकी पुतली हिली, अपनी आंखों पे हाजिर हो जाओ, आंखों पर हाजिर हो जाओ। आप चैतन्य होके, जैसे ज्योति जला के घर पे धर देते हैं, ऐसे ही अभी ज्योति जलाओ। बाद में हम उस ज्योति को मिलाएंगे जो जलाई नहीं जाती, जो सदा से जलती है। दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बिन बाती बिन तेल का दिया बाद में, अभी बत्ती वाला वृत्ति का दिया, अभी वृत्ति वाले दिए से अपनी आंख पर आ जाओ। ये दीपक चलता है, एक दीपक अचल है, एक जलाया जाता है, एक झदा जलता है, एक दीपक बुझाया जाता है। तो जो जलता बुझता है अभी वहां से शुरू करते हैं। अभी आप अपनी आंखों में सतर्क हो जाओ। पलक डोलती है क्या? पुतली हिलती है क्या? सावधान रहो, और कुछ नहीं करना। अंदर का दीप जल रहा है, सुबह अपने आप जग गया था, रात अपने आप बुझेगा, पर अभी तो जल रहा है। और ये दीपक चंचल है। ये जो अभी ध्यान का दीप है ना, ये थोड़ा चंचल है। कभी ये रोशनी आंख की तरफ चली जाती है, जैसे टार्च को हम कभी इधर मोड़ देते हैं, कभी उधर मोड़ देते हैं। रोशनी तो है पर मुड़ती है। पर सूर्य की रोशनी को आप पकड़ के मोड़ दोगे। इसी तरह से ये मनोवृत्ति वाला जो चेतन है, अहंकार का जो दीप है, वो कभी जलता है, कभी बुझता है। कभी चित्त का दीप कभी इधर जलता है, कभी उधर, कभी बाहर को जलने लगता है, कभी भीतर को। स्वप्न में भीतर जलता था, जागृत में बाहर की तरफ जलता है। सुषुप्ति में ये बुझ जाता है। अभी हम उस दीपक की बात करते हैं जिसका जलना, बुझना, जगना, सोना मालूम पड़ता है। अभी हम उस दीप की बात करते हैं जो इधर उधर घूम जाता है। आप शरीर भर में कहीं इस दीपक को घुमाओ, कहीं घुमाओ। आंख पर हो, ना हो तो झूठ मत कहना। जब आप आंख पर हो, आपको 100% पक्का लगे कि हाँ इस समय में आंख में आ गया। पुतली हिल गई, पुतली को भी न हिलने दो, हिल जाए तो जानो हाँ हिल गई। आप अपनी पलक को भी, आप जो आंख के बाल हैं ना, वो भी पड़े रहें, ना हिलें।
निमेष उन्मेष नहीं, निमेष उन्मेष पलक का खुलना, पलक का बंद होना, और बंद हालत में भी पुतली का हिलना और पुतली का स्थिर होना। इसमें बेईमानी नहीं करना है, और हिल जाए तो हिल गई, लेकिन आपका प्रयत्न है पुतली ना हिले, पर हिल जावे तो बेईमानी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, अंदर से साक्षी रह के कहो हाँ हिल गई। परेशान नहीं होना, करके देख लो, पुतली को स्थिर करके देख लो, कुछ देर जरूर स्थिर होगी, घंटों भी स्थिर हो सकती है, घंटों घंटों आपकी पुतली रुक सकती है, पर फिर भी कभी न कभी हिलेगी। तो किसी की घंटे में हिलेगी, तुम्हारी मिनट में हिल गई। परेशान मत हो, अपनी पलकें बंद हैं, पुतली स्थिर है, आनंद से बैठे हो, जैसे छोटा बच्चा आंखें बंद किए हुए लेटा होता है, ऐसे ही आप आंख बंद किए हो, आंख बंद है, आप अंदर जाग रहे हो, कान में आवाज आई, जाग रहे हो, श्वास चल रही, आप जाग रहे हो। हाँ, भीतर की चलने वाली श्वास का भी पता चल रहा है, शरीर में कहीं खुजली हुई, शरीर में कहीं ठंड लग रही, पता चल रहा है। और अब श्वास लीजिए और छोड़िए, सजग रहिए, प्रसन्न रहिए, और तुम्हारा ध्यान का दीप हिल जाए तो परवाह मत करो, ना हिले बहुत अच्छा। ध्यान का दीप, ध्यान का दिया ना हिले, जैसे दीपक जला दो और बिना हवा का दिया, हवा होती है तो ज्योति हिलती है, बर्तन भले ना हिले, ज्योति हिल जाती है। तुम्हारा शरीर रूपी बर्तन ना भी हिले तो ज्योति हिल जाती है, पर प्रयास करो कि ज्योति ना हिले। ज्योति जल रही है, अर्थात चैतन्य ज्योति, ज्योति का अर्थ चैतन्यता का दिया, चैतन्य ज्योति जल रही, जग रही, और हिलती है या नहीं हिलती, सावधान रहो। धीरे धीरे ये शरीर रूपी बर्तन एक जगह रखा, पर ज्योति कभी इधर कभी उधर। आपने देखा होगा दिया जलता है तो हवा से कभी इधर कभी उधर, जिधर का हवा का झोंका आया दूसरी तरफ चली जाती है। आपकी चैतन्यता कभी कान में, कभी आंख में, कभी श्वास में, कभी शरीर के भीतर, कभी शरीर के बाहर। बाहर का मतलब ज्ञान, कभी बाहर की चीजों की याद, कभी श्वास का पता, कभी बाहर की स्मृतियां। धीरे धीरे शरीर के प्रति जागो, श्वास के प्रति, शरीर के प्रति। आपकी आंखें बस अपनी आंखों में, आपके कान अपने कानों में रहो, आपके हाथ अपने हाथों में रहो, आपकी पीठ, आपका पेट, आपकी नस नाड़ियां, आपके भीतर का पेट, और आपके भीतर चलने वाली हवा, बस यहीं रहो। बहुत दिन बाहर भटके, आज हम अपने शरीर में हैं। अब ये शरीर में जो है वो सीमित है, जीव है, जो अनेक हैं वो अलग अलग शरीरों में अलग अलग रहते हैं। हर देह में एक जीव रहता है, हर मन में एक चैतन्य। बहुत अच्छे, शरीर के प्रति सजग बने रहो, अपनी इंद्रियों के प्रति, कानों के प्रति, आंख के प्रति, नाक के प्रति, रसना के प्रति, त्वचा, त्वचा चमड़ी के प्रति,
ठंडी लगती है, कपड़ा छू रहा है, कान में आवाज आई, पता चल रहा। आप क्या कर रहे हो? एक भीतर ज्योति हो जिससे सब ये चमक रहा है। आवाज चमक गई, त्वचा का पता चला, कपड़ा छू रहा है, हवा टकरा रही है, हवा लगती है, पता चलता है। हवा का चलना, कान में आई आवाज, पुतली का हिलना, शरीर के भीतर श्वास का चलना, जैसे सब पता चल रहा है। आप प्रकाश हो, आपसे ये प्रकाशित है। आप देह नहीं हो, देह के प्रकाशक हो। इंद्रियां नहीं, इंद्रियों को ज्योतित करने वाले। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, तुम तो इंद्रिय ज्योतियों की भी ज्योति। अभी तुम स्वयं ज्योति हो, पर अभी नहीं। ये ज्योति भी तो कभी सो जाती है, ये ज्योति भी तो कभी बुझ जाती है। जहां इंडिविजुअल ज्योति बुझ जाती है, जहां इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस खो जाती है, तो इस खो जाने का साक्षी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, रियल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम ज्योति, जिस ज्योति के खो जाने का, ज्योति के हिल जाने का साक्षी है। ये मैं की ज्योति सुबह आती है, नींद में चली जाती है। यदि ये सच्ची ज्योति होती तो खो नहीं सकती थी। अभी हमने इसीलिए बताया कि गांठ क्यों खो गई, क्योंकि वो सच्ची नहीं थी। लहर क्यों खो जाती है, क्योंकि वो पैदा होती है। ये मैं हूं का ख्याल जागृत में आता है, नींद में खो जाता है। ये मैं हूं का ख्याल कभी यहां कभी वहां, कभी आंख में कभी कान में, ये चलता है। पर आत्मा रूपी साक्षी रूपी ज्योति अचल है। वृत्ति ज्ञान के रूप में तदेजति, वह ज्योति चलती है। वृत्ति की दृष्टि से, मन की दृष्टि से जगती सोती है और चलती है और टिकती है, ठहरती है। पर जो शुद्ध ज्योति है वो तो कभी चलती ही नहीं। उसको तो टिकने का क्या, वो तो पहले से टिकी है, वो अचल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शरीर को अपनी जगह रहने दो और श्वास लेते रहो और छोड़ते रहो, प्रसन्न रहो। जैसे आज तक का जो दिमाग में था, ऐसा हो वैसा हो, ये नहीं होता, सारी शिकायत करने वाले मन को, बुद्धि को आग लगा दो, छोड़ दो। इनकी उपेक्षा करो। उपेक्षा अर्थात इनकी कोई अपेक्षा नहीं, इनकी मुझे जरूरत नहीं। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। विश्राम बड़ी चीज है, आराम बड़ी चीज है, शांत होना बड़ी चीज है। शांत होइए। किस किस की याद करें, क्यों रोवें, क्यों तड़पें। इस समय सभी देखे सुने जाने का स्मरण करना छोड़ दिया। आ जाए याद तो आ जाए, पर मुझे स्मरण करना नहीं है। देखो, स्मृति आने का विरोध नहीं, पर मैं किसी याद के लिए नहीं बैठा। इसी तरह शरीर का भान हो, आवाज आ जाए, दिखाई पड़े, कोई मना नहीं, पर मैं कुछ देखने नहीं बैठा, मैं कुछ सुनने नहीं बैठा। कोई क्रिया होती है तो हो जाए, मैं क्रिया को करने नहीं बैठा। ऐसे ही मन जाता है तो जाए, पर मैं मन को कहीं भेजने नहीं बैठा। मन को कहीं ले जाने की मुझे जरूरत नहीं है।
पर चला जाता है तो चला जाए, पुरानी आदत है। पर मैं इस समय अपने को दृष्टा, अपने को चैतन्य, अपने को साक्षी जानने बैठा हूं। क्या जानने? सबका साक्षी में, सर्वावभाषक, मुझसे सब ज्योतित हैं, मुझसे ज्योति भी चमकती है। जगना भी, ज्योति का जाना भी, जब ज्योति इधर से उधर जाती है तो किसको पता चलता है? यहाँ दो ज्योतियां हैं, एक जाती है, एक जानती है। मुसलमान मानते हैं दो मन है, एक सैलानी है जो घूमता रहता है और एक ठिकाने रहता है। ऐसे ही दो ज्योतियां हैं, एक चल ज्योति, एक अचल ज्योति। एक प्रादुर्भाव तिरोह वाली, एक प्रादुर्भाव तिरोभाव की साक्षी। बहुत अच्छे। और अब अंतश्चेतना में, अंतश्चेतना में अपने ही श्रद्धा से कोई भी नाम मंत्र, कोई भी, जबान से नहीं बोलो, जबान को आराम करने दो, हाथों को आराम करने दो, मन को भी आराम करने दो, इनको तकलीफ मत दो, बुद्धि को भी आराम करने दो। अब क्या करो? ये जो ज्योति है ना, जीव ज्योति, अब जीव नहीं, जीव, जीव से कहो, या जीव जो अंदर जग रहा है उससे कहो, तुम परमात्मा का सुमिरन करो, हरि का सुमिरन करो, राम का सुमिरन करो, शिव का सुमिरन करो। कोई भी मंत्र जीव बोले, जीव। और जीव का भी जो साक्षी है, जीव का जो अधिष्ठान है, जीव तो कल्पित है, जीव तो आभास है, जीव तो अध्यस्त है, जीव तो प्रतीत होता है, जगता सोता, हिलता डुलता, करता भोगता मालूम पड़ता है। ये मिल करके लगता है। यदि ये असंगता ले तो जीव स्वयं चिद रूप है, साक्षी रूप है, ब्रह्म रूप है। नाम जपो, नाम जपो, 1 मिनट नाम, शांत रह के। जैसे शरीर निष्क्रिय है, जबान निष्क्रिय है, कान निष्क्रिय है, आंखें निष्क्रिय हैं, कुछ देखना सुनना करना नहीं, पर फिर भी यदि कान में आवाज आती आ जाए, मन में कुछ आता है आ जाए। मन इतना आराम में है कि किसी स्मरण की जरूरत ही नहीं। मन को कहो बहुत दिन तुम दुनिया में भटके, कोई जरूरत नहीं, मेरी ओर से अब नहीं है आज्ञा, मेरी ओर से प्रेरणा नहीं है, जाता है जाए, रुकता है रुक जाए, पर मैंने छूट दे दी इन नौकरों को कि तुम आराम करो। फिर मैं क्या करूं? ये सब मैं अकेला जाग प्रभु का नाम सुमिरन करूं। हाथों से सुमिरन नहीं करवाना, कानों से नहीं करवाना, जबान से नहीं, मन से भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं, बस एक नाम जो मुझे गुरुओं ने दिया था, या अभी कोई गुरु नहीं है तो जो नाम सुन रखा हो कोई ना कोई, उस नाम का अंदर अंदर बिना जीव के। मेरे गुरुदेव कहते थे, कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। ऐसा माला जिसमें लकड़ी नहीं, माला नहीं, बाहर की चीज नहीं, बस नाम की गुड़िया है, श्वास की माला है और ध्यान सुमेर है। और जाप कब करना है? सुबह की शाम। ध्यान निस्दिन जाप होता है या में, चाहे जब निस्दिन, जब भी जरूरत हो कर लो, न सुबह न शाम, न दिन न रात, न बाहर न भीतर, न अब न तब, जब जब जरूरत हो जरा ध्यान दे दो। जाप तो चल रहा है, मंत्र तो चल रहा है, बहुत अच्छे। जो सतत चलता है मालूम नहीं पड़ता वो अजपा है, ध्यान देने से मालूम पड़ जाता है।
अब क्या करना है? चाहे जाप हुआ, चाहे श्वास चली, चाहे नहीं हुआ, तुम गैर हाजिर कब थे? सावधान। जो कभी गैर हाजिर नहीं होता वही शुद्ध चैतन्य है। जिस चैतन्यता का सावधानी का अभाव हो जाता है वह वृत्ति रूप है, आभास मात्र है। साक्षी का तो अभाव न कभी हुआ है, न होगा, न वो आया है, न हो जाएगा। न वो विकारी है और न निर्विकार करना है। निर्विकार है, पहचानना है। और अब आधा मिनट मौन रहते हुए धीरे धीरे छोड़िएगा। बहुत अच्छे, धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा। बहुत अच्छे, धन्यवाद है। प्रसन्नता पूर्वक बिना श्रम पार ही जाएं, बिना श्रम के पार हो जाओ। श्रम तुम्हें डुबो देगा, श्रम तुम्हें थका देगा। विश्राम करो और पहुंच जाओ। मन तन सभी स्तर पर जब प्रयत्न रहित हो जाओगे, प्रयत्न शिथिल होते ही समाधि हो जाती है। प्रयत्न शिथिल होते ही अपना घर मिल जाता है। ये श्रम से बाहर गए हो, विश्राम से घर आ जाओगे। छोड़ दीजिए, अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।